हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। अगर आप भी जो है सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और इंतज़ार है कि अब जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्ज़ाम जो है कब तक होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन पूछने के जो पैटर्न में जो है किस तरह का बदलाव जो है आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, अगर इन सभी क्वेश्चनों के अगर आपको डाउट है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहते हैं तो इस वीडियो में जो है आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात की, जिन लोगों ने भी 7 जुलाई को एग्जाम दिया था उन्हें इंतजार है रिवाइज आंसर की का कि रिवाइज आंसर की कब तक आएगी। उससे भी बड़ी बात, कितने क्वेश्चन के जो है आंसर बदले हैं, ठीक है, कितने मतलब नंबर जो है बढ़ने के चांसेस हैं, ये सब डाउट जो है आप लोगों को ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं, अगर आप लोगों को जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं अगर ये इनिशियल स्टेज पर ही क्लियर हो जाए, आप एक सही गाइडेंस के साथ अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप जो है तैयारी एक सही डायरेक्शन में कर पाते हैं। देखिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये वाला जो एग्ज़ाम है आप पहली बार में जो है क्रैक करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूँ तो जो नेक्स्ट सीटेट है वो दिसंबर में होना तय है और इसका जो नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। देखिए, ये बातें ऐसे ही नहीं मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि 7 जुलाई को जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि आप लोगों का जो है आंसर की बहुत टाइमली आया और आंसर की के बाद 10 दिन के अंदर अंदर जो है इन्होंने रिजल्ट दे दिया। कहने का मतलब है कि जुलाई के एंड तक जो है आप लोगों का रिजल्ट तक जो है सीबीएसई ने दे दिया। तो इस बार का जो जुलाई वाला सीटेट है ये बहुत ही टाइमली हुआ। तो नेक्स्ट सीटेट कंफर्म है कि दिसंबर में होना तय है, 15 से 20 के बीच में, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है देखने को मिलेगा। तो इसकी तैयारी जो है अभी से आप लोग जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट का जो सिलेबस है वो क्या रहता है और एग्जाम का पैटर्न। देखिए, अगर मैं सिलेबस के बदलाव की बात करूं, बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि सिलेबस जो है चेंज होगा, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है इस बार के सीटेट में, तो नहीं होगा। और आप लोगों को जब नोटिफिकेशन आएगा तो खुद जो है क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक जो है मान के चलिए कि कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, जैसा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब बात आती है कि आप सिलेबस कहाँ से, पेपर 1 और पेपर 2 यहीं पर जो है मैं पूरा आप लोगों को सिलेबस बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कल जो है सिलेबस दूंगी जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना है, और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं बताऊंगी, ठीक है। और रही एग्जाम के पैटर्न की बात, तो ये ऑलरेडी एक बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को एक बार और जो है मैं क्लियर करूंगी। लेकिन उसमें मैं जो है हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम का पैटर्न, मतलब सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2, एग्जाम सब्जेक्ट वाइज जो है उसका पैटर्न क्या रहता है। कहने का मतलब जैसे सीडीपी है तो उसमें जो है एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपका जो हिंदी है या जिनका मेन सब्जेक्ट ईवीएस या मैथ्स है या आप लोगों का एसएसटी है, एग्जाम का पैटर्न जो है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी कि कौन सा पार्ट जो है कितने मार्क्स आता है, जिससे कि आप एक सही तरीके से जो है स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो उस पर जो है एक अलग से जो है मैं वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी आप लोगों को करनी है। बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, सीटेट में, क्योंकि सीटेट जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग जो है इसके लिए जो है निश्चिंत रहिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग जो है कोई भी नहीं। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है, किस तरीके से पढ़ें कि आप जो है अपना सीटेट पहली बार में क्रैक कर सकें। देखिए, ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि रिजल्ट कम रहने का जो है मेन कारण है कि लोग जो है सही स्टार्टिंग से ही पढ़ते नहीं है और लास्ट में जाकर जो है कोई बता दे कि हाँ 4 दिन में आप क्लियर कर लेंगे, 10 दिन में कोई स्ट्रैटेजी बता दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इतना आसान होता ना तो आप लोगों का जो है सीटेट का रिजल्ट जो है इतना कम नहीं रहता। बहुत सारे जो लोग हैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताएंगे, बस इस तरीके से कीजिए 30 में से 30 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबका दिमाग अलग अलग होता है। अगर आप जो है इन सब चीज़ों पे विश्वास न करके आप अपने जो है मेहनत पे भरोसा रखें और एक सही गाइडेंस के थ्रू जो है मैं बस केवल आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को डे 1 से जो है इस पर काम करना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सीटेट निकालना है। तो अगर मैं पेपर
पेपर 1 की बात करूं मेन सब्जेक्ट की ईवीएस और मैथ्स, तो मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी फॉलो करना है। 3rd to 5th बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वैसे मैं भी जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस करवाती हूँ, एनसीईआरटी के पूरे नोट्स आप लोगों को इसी चैनल पे जो है पहले भी करवाया हुआ है, अब भी करवाऊंगी। आप बस जुड़े रहिए, आप लोगों को जो है यहाँ से नोट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद से जो है सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी जो है आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है 3rd to 5th की एनसीईआरटी। और मदद के लिए जो है मैं हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम पे नोट्स जो है शेयर कर दूंगी। जिन लोगों का भी पेपर 2 एसएसटी है या मैथ्स या साइंस है, इनके लिए भी जो है सेम 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको बस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, जिसमें कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइन टू लाइन जो है समझ कर करें। जिन लोगों का भी पेपर 2 एसएसटी है उस पर जो है मैं खुद काम कर रही हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं यहीं पर जो है आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी कराऊंगी। देखिए 6 to 8 की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवाई है। अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो आप लोगों की 60 मार्क्स की जो है एसएसटी आती है, जिसमें 20 मार्क्स की जो है पेडागोजी रहती है और 40 नंबर की जो है एनसीईआरटी से आती है, जिसमें 12-13 नंबर ज्योग्राफी के रहते हैं, 14 नंबर हिस्ट्री के रहते हैं और 12 या 13 नंबर, कई बार 12, कई नंबर 11 जो है सिविक्स के रहते हैं। लेकिन आप लोग जो है ये नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे अगर आप सही तरीके से पढ़ें। बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ना है। मैं 6 to 8 की जो ज्योग्राफी करवाई है, हिस्ट्री भी आप लोगों की 6th और 7th की कंप्लीट करवाई हुई है। 1-2 चैप्टर जो है छूटे होंगे, लेकिन इसके नोट्स जो है आप लोग देखेंगे तो आप लोग जो है बस आप लोगों को पढ़ना रहेगा, अलग से जो है बुक लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए। आप लोगों को जो है मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगी, उसको जो है अगर आप अपने से करते हैं तो वेल एंड गुड। देखिए अगर आप 6 to 8 की एनसीईआरटी ले लेते हैं और खुद से नोट्स बना के पढ़ते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। अगर सेल्फ स्टडी, मैं केवल आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ, पढ़ना आपको है, मैं केवल समझा सकती हूँ। ठीक है, अगर आप जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आप एक अच्छा स्कोर ही नहीं बल्कि सीटेट पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि डे 1 से जो है आप एक सही तरीके से पढ़ें। मेन सब्जेक्ट के बाद हम बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सीडीपी। देखिए सीडीपी की अगर मैं बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें जो है इसका पैटर्न पहले समझ लीजिए। देखिए जो इसका पैटर्न रहता है, 30 नंबर की जो सीडीपी आती है, इसमें 15 नंबर का जो है आपका बाल विकास से केवल आता है, 10 नंबर की पेडागोजी रहती है, 5 नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये जो पेडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, 15 नंबर बहुत आसानी से आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपको जरूरी है कि इसकी किस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पेडागोजी को करने का एक तरीका होता है। अपने माइंड में कुछ पॉइंट को अगर रख कर करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं सिखाऊंगी कि पेडागोजी को किस तरीके से करना है, तो आप लोगों को जो है उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कुछ पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रख के करें तो पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि जो 15 नंबर का बाल विकास का आता है, देखिए पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद मैं ये बात कह रही हूँ कि कुछ जो है मेन टॉपिक है जिससे जो है क्वेश्चन सीटेट में पूछे ही जाते हैं, उस टॉपिक को आपको सबसे पहले करना है। मतलब कि अपना कॉन्सेप्ट जो है उन टॉपिक पे सबसे पहले क्लियर करना है, जिससे कि उससे अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन से मेन टॉपिक है मैं आप लोगों को बताऊंगी जब मैं करवाऊंगी। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। देखिए पढ़ने को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम हो अगर हमें सही से गाइडेंस मिल जाता है ना, तब उसके बाद जो है हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कोई भी हमें ये गाइड कर देता है तो हमारे लिए जो है उस एग्ज़ाम के जो है क्रैक करने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉमन सब्जेक्ट लैंग्वेज की, जिसमें आप लोगों की 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से चूज़ करना होता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो आपको जो है लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत रखना पड़ेगा। अगर आपने संस्कृत पहला लैंग्वेज लिया है तो आपको दूसरा जो है हिंदी, इंग्लिश में से लेना होता है। तो इस तरह से जो है अगर आप लैंग्वेज की तैयारी करें तो याद रखिएगा लैंग्वेज को जो है आपको लाइटली नहीं लेना है। लैंग्वेज को भी डे 1 से जो है उतनी ही वैल्यू देना है जितने बाकी सब्जेक्ट की। और सबसे पहले जो है आप स्टार्ट कीजिएगा पैसेज की, मतलब लैंग्वेज की अगर पैटर्न की बात करूँ दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो 15 नंबर का जो है आपका पैसेज आता है और 15 नंबर की जो है पैडागोजी आती है। ठीक है, 15 नंबर का जो पैसेज होता है ना, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पैसेज की जो है प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप जो है पैसेज को बहुत ही कम समय में जो है सॉल्व कर पाएंगे। और पैडागोजी की बात करूँ तो पैडागोजी की क्लासेस मैं दूंगी, आप लोगों को मैं जो है समझाऊंगी कि किस तरीके से जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं, इस पे जो है हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर
हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं रिवाइज आंसर की। जिन लोगों ने भी 7 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था उनको इंतज़ार है कि रिवाइज आंसर की जो है कब तक आएगी, और उससे भी बड़ी बात कि उन्हें ये लगता है कि कितने नंबर जो है, मतलब कितने क्वेश्चन के आंसर जो है बदलने वाले, कितने नंबर जो है बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सीबीएसई में जो है अभी तक का ये जो है पूरा इन लोगों का अभी तक का जो है रिकॉर्ड रहा है। सीबीएसई में 1-2 नंबर से ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को मिलते नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि 4 नंबर 5 नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जिन लोगों के भी 3 नंबर 4 नंबर कम है तो अब जो है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में जो है लग जाइए। ये नहीं कि आप लोगों को अगर ये सोचे 1-2 नंबर मान सकते हैं बढ़ेगा, लेकिन अप डाउन हो सकता है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि 3 नंबर 4 नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रिवाइज आंसर की जो है आप लोगों को 1-2 दिन में ज़रूर देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और ज़्यादा अभी तक का अभी यही रिकॉर्ड रहा है कि ज़्यादा नंबर जो है इसमें देखने को मिलता नहीं, कि ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, 1-2 नंबर जो है देखने को मिलता है। उससे ज़्यादा जो है आप लोग सोच रहे हैं कि 10-12 नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक एक चीज़ जो है मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करके जो है आप ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी जो है आप लोगों को गाइड करूँगी, हर एक डाउट आप लोगों को क्लियर करूँगी। कोई भी एक बेसिक से बेसिक छोटा से छोटा डाउट है, कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी बात होगी तो मैं एक पूरा फुल वीडियो जो है उस पर बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों के हर एक डाउट क्लियर हो और आप एक सही डायरेक्शन में जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ से जो है आप लोगों को एक पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ऑल दी बेस्ट।